नमस्कार बच्चों। आज हमारे अध्याय चलेगा लोक संत पीपा। पहले हम लोक संत दादू दयाल का अध्ययन कर चुके हैं, वो पाठ हमारा पूर्ण हो गया। उसके बाद हम अगला अध्याय लोक संत पीपा पढ़ें। सबसे पहले पाठ परिचय देखिए। ये राइटर है नहीं, संकलित है, कहीं से लिया गया है, इसका कोई विशेष लेखक नहीं है। पाठ परिचय। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा कौन से वंश में जन्मे थे? खींची चौहान राजवंश। खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य लोक संत पीपा ने मध्यकाल जो 1300 से लेके 1600 तक निर्गुण भक्ति काव्य धारा में, मैंने आपको बताया था 2 भक्ति काव्य धाराएं थी। एक तो थी निर्गुण थी और दूसरी थी सगुण। पिछले अध्याय में मैं बता चुका हूं, निर्गुण काव्य धारा का मतलब होता है ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास न करना। निर्गुण ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास न करना निर्गुण होती है। ईश्वर के रूप रंग आकार प्रकार में विश्वास करना सगुण होती है। तो ये निर्गुण काव्य धारा के थे। राजपाट तक को त्याग कर, अभी यह पढ़ा अपन, खींची चौहान राजवंश के थे, शासक थे, राजा थे। पिता के बाद ये राजा बने, लेकिन राजगद्दी को, राजवंश को छोड़कर इन्होंने राजवंश को त्याग कर, राजवंश को त्यागने का मतलब संपूर्ण वैभव को, सुख सुविधाओं का त्याग करना। अभी मैंने आपको बताया कि ये खींची चौहान राजवंश के थे, मतलब ये शासक वर्ग से थे, राजा थे। राजपाट तक को त्याग कर इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, शासन छोड़ दिया था। संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर अपना वैभव छोड़ दिया। राजपाट, वैभव, सुख सुविधाएं सब त्याग कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। समाज सुधार में लग गए, समाज को सुधारने में, समाज में परिवर्तन लाने में, और निर्गुण भक्ति धारा में लग गए। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय, राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यदि किसी को प्रेरणा लेनी है, किसी समाज सुधारक को, तो वो लोक संत पीपा के जीवन चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर राजपाट, सुख सुविधाएं, वैभव, विलासिता सब कुछ छोड़कर फिर वो जन जागरण में लगे, समाज सुधार में लगे। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर, सभी जीवों की समानता के पक्षधर थे संत पीपा। सभी जीव एक जैसे होते हैं, सभी में एक आत्मा होती है, आज भी हमारे हृदय में जीवित है। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि, लोक संत भी थे, ये भक्त कवि भी थे। पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास, इनका जन्म 1390 के आसपास विक्रम संवत। झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ था। गागरोन कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में है।
ध्यान रखना ये 1390 विक्रम संवत, इस समय 2020 ईस्वी सन चल रहा है। 1390 विक्रम संवत झालावाड़ जिले के गागरोन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। खींची चौहान राजवंश में जन्म पीपा, खींची चौहान राजवंश में जन्मे थे संत पीपा। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हुआ थे। इनका साहब व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, बड़े सुंदर, गठीले, ताकतवर नौजवान थे। युवावस्था में जब ये युवा थे उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब पीपा युवा थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और युवावस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दीन पर आसीन हो गए, मतलब ये राजा बन गए। क्योंकि युवावस्था में जब ये थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु के बाद किसी को राज्य तो संभालना था ही, तो पीपा उस सिंहासन पर बैठे, उस राज्य को संभाला। गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया। गागरोन के राजा बन गए थे साथ, जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं के ये शासक बन गए। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण बहुत अच्छे कुशल शासक थे, अच्छे राजा थे। और इनका जो स्वभाव था धीर गंभीर, धैर्यवान थे। कोई इनको चार बात सुना जाए वो भी सुनते थे, और गंभीर स्वभाव के, धीर गंभीर थे। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। प्रजा भी इनको खूब चाहती थी, और प्रजा तो चाहेगी उसी राजा को जो प्रजा के हित में काम करेगा, प्रजा के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करेगा। प्रजा उसी राजा को चाहेगी दिल से। अपने शासन काल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया, कई युद्ध लड़े अपने शासन काल में, और न केवल युद्ध लड़े बल्कि उन युद्धों को जीतकर अपने शासन का विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए। और फिर एक समय ऐसा आया, राजपाट, सांसारिकता, परिवार, माया मोह सब छोड़कर, ये सांसारिकता की छोड़कर प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए, भगवान की भक्ति करने लगे। सांसारिकता तो छोड़ दी। पहला उदाहरण है साहब, पहला उदाहरण है कि कोई राजा राजपाट छोड़कर फिर है जो सन्यास ले ले, फिर सांसारिकता त्याग कर भगवान की भक्ति करने लगे। और संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर, अभूतपूर्व, जो पूर्व में कभी ना हुआ हो, पूर्व यानी पूर्व, पहले, अभूतपूर्व जो पूर्व में कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में, जो मध्यकालीन भक्ति साहित्य था उसमें महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से, जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है संत पीपा के जीवन से, देख लो क्या क्या शिक्षा मिलती है। बाह्य आडंबरों का विरोध। दूसरा, रूढ़ी परंपराओं का विरोध। तीसरा, दुर्व्यसनों का विरोध। ये तीन बातें कही हैं। एक तो बाह्य आडंबरों का विरोध, व्यक्ति को कभी भी बाहरी आडंबर नहीं करने चाहिए, बाहरी दिखावा कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
दूसरा रूढ़ी परंपराओं, जो गलत परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनका विरोध करना। और तीसरा दुर्व्यसनों का विरोध। कभी भी बुरी आदतें व्यक्ति को नहीं अपनानी चाहिए, बुरी आदतें नहीं स्वीकार करनी चाहिए इत्यादि किया। वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की। संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से उनकी भक्ति करके संत काव्य परंपरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे संत कबीर हुए, रैदास हुए, ये आपके दादू दयाल हुए, उसी परंपरा में इनका नाम भी जुड़ा। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। ये एक ऐसे संत कवि थे, संत पीपा एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा। और उन्होंने तो केवल भक्ति का ही रूप सामने रखा, लेकिन संत पीपा ऐसे कवि थे, ऐसे संत परंपरा के आभूषण थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार दोनों काम एक साथ करवाए। पहले विद्वान थे और लोगों ने भक्ति करवाई या समाज सुधार का काम ही कराया, लेकिन संत पीपा ने भक्ति का काम भी करवाया और वो भक्ति समाज सुधार के माध्यम से करवाई। दोनों काम एक साथ करवाए, समाज में भी सुधार हो जाए और भक्ति भी हो जाए। कितना बढ़िया है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए बच्चों, संत पीपा ने भी दादू की तरह कबीर की परंपरा का अनुसरण किया है। इन्होंने कबीर की मान्यताओं को, जो कबीरदास जी की मान्यताएं थी, भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया। संत पीपा ने ये कहा कि भक्ति के लिए कबीर की मान्यताओं को अपनाना जरूरी है। ध्यान रखना, कबीर भी समाज सुधारक थे। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग के अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कबीर ने झूठी सांसारिकता के बारे में बताया कि सांसारिकता के झूठी जाल में नहीं फंसना चाहिए और कलयुग की अंधविश्वासी बातों को, कलयुग में अंधविश्वास की बातों को नहीं मानना चाहिए। तो कबीर को खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कबीर ना होते तो सच्ची भक्ति रसातल में चली जाती। संत पीपा कहते हैं यदि कबीर नहीं होते तो केवल और केवल दिखावे की भक्ति होती, सच्ची भक्ति तो रसातल में यानी पाताल लोक में चली जाती। जे कली नाम कबीर न होते, यदि कली नाम, कलयुग में कबीर का नाम नहीं होता, कली यानी कलयुग, यदि कलयुग में कबीर का नाम नहीं होता तो लोक वेद अरु कलिजुग मिली करी भगति रसातली देते। तो लोक, संसार, वेद, तो संसार वेद यानी वेद, अरु कलिजुग और कलयुग, तीनों चीज मिलकर, कौन कौन से? लोक यानी संसार, वेद और कलयुग मिली करी, तीनों मिलकर भगति रसातली देते। इस भक्ति को रसातल में, पाताल लोक में पहुंचा देते, मतलब धरती को डुबो, इसको भक्ति को डुबो देते। कौन नहीं होते? तो कबीर नहीं होते। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे का वीडियो पढ़ेंगे। संभवतः यह अध्याय कल आपके पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।